अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले तिलावत सुन लेते हैं, फिर बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ओके जी, आज मैं आपको टेबल्स पढ़ाने वाली हूँ। पहले तो नोट्स ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। और यहाँ पे है हमारा जो है कोड टू क्रिएशन का नोट्स, ठीक है। और मैं एडिटर भी यहाँ पे खोल लेती हूँ जल्दी से, ठीक है। आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है। जो लोग मुझे अपना असाइनमेंट सबमिट करवा रहे हैं, वेल डन। बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे से आप लोग चीज़ों को समझ रहे हैं। मैं अपना फोल्डर यहाँ पे ओपन कर लेती हूँ। अच्छा, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। देखें, डिव मैंने पढ़ा दिया है, स्पेन पढ़ा दिया है। इन दोनों की डेफिनेशन मुझे ग्रुप में बता देना, स्पेन क्यों यूज़ होता है और डिव क्यों यूज़ होता है। बल्कि एक काम करती हूँ, मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। डिव यूज़ होता है आपके कंटेनर्स बनाने के लिए। जब आपको बहुत सारे एलिमेंट्स किसी डिव में रखने हो, यानी किसी कंटेनर में रखने हो, तो आप डिव का यूज़ करते हैं। और छोटा सा स्मॉल पोर्शन बनाना है आपने, कहीं पर एक एलिमेंट उसमें ऐड करना है, कोई छोटा सा पोर्शन ऐड करना है, तो आप वहाँ पर स्पैन यूज़ करते हो, ठीक है। और अब मुझे ये बताओ कि डिव और स्पैन दोनों इनलाइन कौन सा है और ब्लॉक एलिमेंट कौन सा है, या दोनों ब्लॉक एलिमेंट है या दोनों इनलाइन है, ये ज़रा सा मुझे जल्दी से बताओ, ठीक है। और राइट, अब मैं यहाँ पे CSS में डायरेक्ट आ गई हूँ भाई। ओके गाइस, टेबल्स पे हम आ गए हैं, ठीक है जी। और टेबल्स पे आने के बाद देखें, ऊपर मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको। लास्ट टाइम हमने डिव एंड स्पैन पढ़ा है और अब हम पढ़ने वाले हैं टेबल्स। टेबल्स क्यों यूज़ होते हैं? टेबल्स का आपको मतलब तो पता होगा कि काफ़ी अगर MS वर्ड वगैरह पे काम किया है तो उस पर भी हम टेबल्स का यूज़ करते हैं। बट वेब में भी हम यूज़ कर सकते हैं। कोई ऑर्गेनाइज वे में हमें कोई डेटा शो करवाना है तो आप रोज एंड कॉलम्स का यूज़ करके भी उस डेटा को अपनी वेबसाइट में, अपने वेब पेज पे शो करवा सकते हो। एम्प्लॉयज डिटेल्स हो गई या कुछ भी इस तरीके से टेबल की फॉर्म में अगर शो करवाना है तो जाहिर है आपको टेबल का यूज़ करना आना चाहिए। HTML भी हमें ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है कि HTML के ज़रिए भी हम टेबल को अपने वेब पेज पे शो करवा सकते हैं। हमें कोई MS वर्ड वगैरह पे फाइल बना के वहाँ पे पुट करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। इसलिए हम टेबल का यूज़ करते हैं। रोज एंड कॉलम्स आप जानते होंगे, फिर भी अगर नहीं जानते तो टेबल्स, HTML टेबल भी अगर मैं लिखूँ यहाँ पर, ठीक है, HTML टेबल अब लिख दिया, HTML टेबल। तो आप यहाँ पे देखें, थोड़ा सा इमेज में दिखा देती हूँ। इस फॉर्म में जो टेबल्स होते हैं, देखें, नेम हो गए, सारे एम्प्लॉयज़ के नेम हो गए, जॉब टाइटल यहाँ पे सबके, इनके टाइटल, क्योंकि ये देखो, ये एक रो है, ठीक है, जो यहाँ से हॉरिजॉन्टली जा रही है ना, ये एक रो है। लाइक ऐसे हॉरिजॉन्टली, मतलब 1 2 3, ये 3 कॉलम्स हैं और ये एक पूरी रो है। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी क्या है, रो है। फिर सेकंड ये वाली रो है, थर्ड ये वाली रो है और फोर्थ ये वाली रो है पूरी, ठीक है। बट ऐसे करें अगर, एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, ऐसे, ठीक है। कॉलम्स एंड रोज का फर्क ज़रा सा देख लो। नेम, जॉब टाइटल, ईमेल एड्रेस, ये क्या है, तीनों कॉलम्स हैं। एक नेम, जॉब टाइटल, ईमेल एड्रेस, पूरा एक ले लो, एक साथ ले लो, 1 रो, ठीक है। 3 कॉलम्स हैं बट रो फर्स्ट रो पर है। थर्ड सेकंड रो ये वाली है जिसपे 3 कॉलम्स हैं। फोर्थ रो ये वाली है, तो थर्ड रो ये वाली है जिसपे क्या है, 3 कॉलम्स है। फोर्थ रो ये वाली है जिसपे 3 कॉलम्स हैं। तो कुल मिला के इस टेबल में 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, और फोर्थ रो है 1 2 3 एंड 4। ऑल राइट, ये समझ आया। और ये वाली मैं इमेज शो करवा रही हूँ। पहले तो मुझे बता दो जल्दी से आकर, इस वाली इमेज पे कितने रोज एंड कितने कॉलम्स हैं, ठीक है।
ये मुझे बता दो, मुझे समझ आ जाएगा। टेबल का मतलब तो आपको समझ आ गया है। इसी तरीके से ऑर्गेनाइज वे में डेटा आपने अपने वेब पेज पे शो करवाना है तो आप टेबल टैग का यूज करते हो HTML में। अब ऑर्गेनाइज वे, आप यहाँ पे देखो एम्प्लॉय डिटेल है, ठीक है। फर्स्ट रो में इन्होंने तीनों के टाइटल दिए हैं, ठीक है, जो डिटेल देनी है, जैसे कि नेम, जॉब टाइटल, ईमेल एड्रेस, तीनों के टाइटल दिए हैं। सेकेंड रो से इन्होंने नेम लिखना शुरू किया। सेकेंड रो पे एक ही एम्प्लॉय की डिटेल है, बट उसी नेम के नीचे, उसी जॉब टाइटल के नीचे, उसी ईमेल एड्रेस कॉलम के नीचे, जैसे कि फर्स्ट रो सेकेंड रो पे है नेम है एम्प्लॉय का, ठीक है, इसका है, ठीक है, और उसका टाइटल है स्टाफ राइटर, ठीक है, और वो जॉब टाइटल के नीचे आ रहा है उस कॉलम में, थर्ड कॉलम में आ रहा है उसका ईमेल एड्रेस। बट फर्स्ट रो पे एक एम्प्लॉय की डिटेल खत्म हुई। देखिए, आप CSS से इस तरीके से स्टाइल करते हैं टेबल को, ठीक है। टेबल एम्प्लॉय डिटेल इन वेब अगर लिखते हैं, एम्प्लॉयज डिटेल इन वेब, डिटेल्स इन वेब, तो आपको कैसा शो होगा? देखो, बहुत अलग अलग तरीके से यहाँ पे शो होती हैं चीज़ें, और आप उस तरीके से हैंडल कर सकते हो। ये देखो, ठीक है, ये भी वेब है। ये देखिए, ये भी वेब है। अगर मैं इसको विजिट करूँ, ओपन लिंक इन अ न्यू टैब, तो आप देख सकते हैं एम्प्लॉय लिस्ट नज़र आ रही है, ठीक है। तो आप ये देखें, इस तरीके से ऑर्गेनाइज वे में डेटा शो करवा रहे हो। यहाँ पर देखो, वन आईडी का कॉलम है, फुल नेम का कॉलम है, पोजीशन का कॉलम है, स्टेटस का कॉलम है, ईमेल का कॉलम है, एंड एक्शन का कॉलम है, यानी कि 6 कॉलम्स हैं। और कंप्लीट एक उसी के तौर पर जितने एम्प्लॉयज है उतनी रोज है, ठीक है। एक तो टाइटल के लिए रो, एक फर्स्ट रो तो टाइटल्स के लिए ही होती है, सारे टाइटल्स आ जाए। फिर सेकंड रो से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ पे रोज है, ठीक है। तो आप यहाँ पर टेबल्स समझ आ गया होगा। अब इसको बनाना सीखते हैं, कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको टेबल टैग का यूज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? टेबल टैग का यूज करना पड़ता है। एक काम करती हूँ, अभी सारी स्टाइलिंग हटा रही हूँ मैं यहाँ से, और आप यहाँ पर आ जाओ, ठीक है जी। और यहाँ पर आने के बाद आपने सबसे पहले लिखना है टेबल, टेबल, ठीक है। क्या लिखना है? टेबल, टेबल टैग है, ठीक है। टेबल एक टैग है, और टैग में मतलब ये जो फुल कंटेनर है ना, टेबल टैग ये होता है। ये देखो, जो आपको नजर आ रहा है, रोज एंड कॉलम्स तो नजर आ रही हैं, बट क्या है, एक कंप्लीट कंटेनर भी तो है जिसके अंदर रोज एंड कॉलम्स है। उसके लिए आपको टेबल टैग का यूज करना पड़ता है, ठीक है। वी आर स्टार्टिंग अ टेबल नाउ, यहाँ से आप टेबल टैग के अंदर आप नेस्टेड एलिमेंट्स का यूज करते हो। इसी के अपने टैग्स हैं, जैसे कि आपको फर्स्ट कॉलम देना है, उसके लिए पहली रो तो यूज करनी पड़ेगी। मैंने बोला है ना, फर्स्ट रो जो आपकी होती है वो टाइटल के लिए होती है। फर्स्ट रो कौन सी होती है? टाइटल के लिए होती है। मैं HTML लेवल, सिंपल वाले लेवल आपको बना के दिखाऊंगी पहले, और आपको समझाऊंगी असल में टेबल होता क्या है। फर्स्ट रो जो होती है हमारी, वो टाइटल के लिए ही होती है। तो फर्स्ट रो TR, टेबल रो, टेबल रो के लिए TR टैग यूज होता है। ये हमारी बन गई क्या? पहली रो। पहली रो में 3 कॉलम्स हैं, पहली रो में 3 कॉलम्स हैं, नेम, एज एंड कंट्री। तो यहाँ पर डायरेक्ट टाइटल यूज करना, ये हेडिंग है, मेन हेडिंग्स है, तो टेबल हेडिंग कहलाती है। TH, फर्स्ट रो में आपने 3 TH यूज करने, 3 TH, ठीक है। नेम, फर्स्ट TH, सेकेंड TH क्या है? सेकेंड TH है एज, TH, एज, ठीक है। थर्ड TH है, क्या है थर्ड TH? यहाँ पर है आपके पास कंट्री। तो हमारी फर्स्ट रो रेडी हो चुकी है। फर्स्ट रो क्या है? रेडी हो चुकी है। अब हमें बनानी है सेकंड रो, ठीक है। रो वाइज चलता है ना। ये देखो, फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब ये है सेकंड रो, जिससे नाम स्टार्ट है, ठीक है। तो उसमें भी 3 कॉलम्स ही हैं, और वो ऑटोमेटिकली अपने अपने कॉलम में सेट हो जाएगा, क्योंकि इसका फर्स्ट कॉलम नेम था। अब सेकंड रो, नीचे आ जाओ, एक और रो बना ली हमने। क्या बनाई? एक और रो बना ली। अब ये हेडिंग तो नहीं होगा, ये तो डेटा है टेबल का, ठीक है। तो टेबल डेटा, TD,
फर्स्ट रो के लिए टी एच यूज किया मैंने। अगर कहीं और भी हेडिंग देनी है, सेकंड रो में भी हेडिंग देनी है, तब भी आप टी एच यूज कर सकते हो। आप पे डिपेंड करता है। टी एच का मतलब मैं बता रही हूँ, नॉर्मल डेटा के लिए टी डी, हेडिंग टाइप की कंटेंट के लिए टी एच। टेबल का ही ये एक टैग है, ठीक है। ये सेकंड रो है और इसमें मुझे नाम लिखना है। इस पे मुझे नाम लिखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है हैरी, तो मैं हैरी ही लिख देती हूँ। ऑटोमेटिकली ये नेम के नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में नेम था, तो सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में वो नेम के नीचे ही तो आ रहा होगा। ये सेकंड रो बना रहे हैं हम। इमेजिन करो ये वाली सेकंड रो है, तो नेम के नीचे ही तो होगा। उसका फर्स्ट जो हमने हेडिंग दी थी, वो जब नेम है तो उसके नीचे ही ऑटोमेटिकली हैरी आ जाएगा। और एज हमने सेकंड कॉलम में दी हुई है, तो यहाँ पे टी डी का यूज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली एज के नीचे आ जाएगा। आप देखो 28 मैंने यहाँ लिखी। एक और टी डी देना है, 3 कॉलम्स है ना, एक और टी डी देना है। एक और टी डी में यहाँ पे हम इसका नाम रख देते हैं इंडिया, इसकी कंट्री इंडिया रख देते हैं, ठीक है। तो मेरे पास 1 रो एंड सेकंड रो रेडी है और उसके अंदर 3 कॉलम्स हैं। दोनों रोज के अंदर 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। फर्स्ट में हेडिंग्स हैं और सेकंड में टी डी हैं, टेबल डेटा। अगर थर्ड रो बनानी है, टी आर वापस बना लो, इंटर करो, टी डी। टी डी अगेन यूज करना है किसी और का नाम। थर्ड रो पे किसी और एम्प्लॉय की डिटेल जानना चाहते हो, यहाँ पे मैं एक काम करती हूँ, अपना ही नाम लिख देती हूँ, मनीषा एमजे। ओके। सेकंड रो में क्या आनी चाहिए? एज आनी चाहिए। थर्ड रो में आनी चाहिए क्या? कंट्री। और थर्ड रो आपको अपने नाम की बनानी है। टी डी में अपना नाम लिखो थर्ड रो में, ठीक है। एज में क्या लिखो? अपनी एज लिख दो, या फिर कोई सब्जेक्ट लिख दो अपना, या किस सब्जेक्ट के आप स्टूडेंट हो, यानी कोई सब्जेक्ट आपको पसंद है, कुछ भी XYZ, ठीक है। और टी एच में अपना कंट्री लिख दो। और राइट, टी एच के नीचे यानी कि टी एच के कॉलम में आपने यहाँ पे एक कॉलम क्रिएट किया है ना, यानी थर्ड कॉलम में कंट्री है, तो थर्ड कॉलम में ही हर टी आर के थर्ड कॉलम में हम कंट्री नेम दे रहे हैं। तो इसके टी आर के थर्ड, टी डी के थर्ड कॉलम में आप अपना डेटा दे दो, ठीक है। इसका टी डी और टी डी, ठीक है जी। तो हमने 3 कॉलम्स इसके भी बना दिए। अब ये कैसा शो होगा? अभी बॉर्डर नज़र नहीं आ रहे होंगे। बॉर्डर आपको उसके लिए एक एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ता है, लेकिन देखो हैरी जो है नेम के नीचे आ गया, वनीशा एमजे भी उसी नेम के नीचे आ गया, एज जो है इसके नीचे आ गई। अभी आपको ये चीज़ें सेट करनी पड़ेंगी, थोड़ा सा अभी वक्त लगेगा। मैं आपको टेबल बनाना दिखा रही हूँ, लेकिन देखो एग्जैक्ट उस तरह से आ गया है। अगर मैं टेबल में बॉर्डर टेबल मेन टेबल टैग में बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज करूं और 1 कर दूं, ये रेड हो जाए तो ये मत समझना एरर है, ये ऐसे ही आता है, ठीक है। बॉर्डर 1 कर दूं तो ये देखो, आप समझ आया? नेम के नीचे है हैरी और वनीशा एमजे, थर्ड रो है, 3 रोज हैं हमारे, 3 कॉलम भी हैं। और राइट, टेबल बनाना आ गया। इस तरीके से टेबल बनाकर देखो, हर चीज़ आपको समझ आ जाएगी, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करूँ और टेक्स्ट अलाइन, देखें साथ साथ में मैं आपको CSS दिखा रही हूँ। स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करो, टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन क्या करता है? आप जिसको टारगेट कर रहे हो ना, उसके अंदर अगर कोई टेक्स्ट वगैरह है उसको अलाइन कर देता है, यानी उसकी पोजीशन सेट कर देता है। आपने लेफ्ट करना है, राइट करना है, कॉलन लगाया, कॉलन और सेमी कॉलन के बीच में उसकी वैल्यू लिख दो सेंटर, तो सारे जो टेक्स्ट हैं उसके अंदर के वो सेंटर हो जाएंगे। देखो अब सही है। अगर लेफ्ट करना है तो सारे टेक्स्ट जो हैं लेफ्ट हो जाएंगे। ये सारी मैं CSS बता रही हूँ आपको। देखो एक एक करके मैं CSS की प्रॉपर्टी भी पढ़ा रही हूँ आपको, ताकि जब CSS पे आओ तो मसला ही ना हो। अब लेफ्ट हो गए, ठीक है जी। टेबल इस तरीके से बनता है, इस तरीके से मुझे बनाकर दिखाओ। और टेबल में हम चीज़ों को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं। मैंने टेबल टैग पढ़ा दिया, टेबल रो। दिस टैग मेक्स अ न्यू रो इन योर टेबल, इट्स लाइक अ ड्राइंग अ न्यू लाइन अक्रॉस योर ग्रिड, ठीक है। TR से टेबल रो बनाते हो, TH यानी टेबल हेडर। कोई भी कंटेंट इन टेबल, अगर आपको टेबल में कोई कंटेंट हेडिंग के तौर पे दिखाना है तो TH का यूज करते हैं। दिस टैग्स मेक अ स्पेशल सेल एट द टॉप ऑफ द कॉलम, इट्स लाइक द टाइटल ऑफ दैट कॉलम, ठीक है। इट यूजुअली बोल्ड एंड सेंटर्ड।
ठीक है, सेंटर्ड ऑटोमेटिकली ये सेंटर्ड होता है। टीडी दिस टैग में अगर रेगुलर सेल इन योर टेबल इट्स वेयर यू पुट योर डेटा, टीडी में आप अपना नॉर्मल डेटा पुट करते हो। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल है जो मैं ऑलरेडी आपको करके दिखा चुकी हूँ। एक्सप्लेनेशन क्या है, यू स्टार्ट विद द टेबल बॉक्स, ये सब कुछ तो उनके लिए है जो इस तरीके से वीडियोस नहीं देख रहे, नोट्स के जरिए सीखना चाह रहे हैं, तो मैंने उनके लिए ही लिखा है। ठीक है, तो अब आगे जो हमने आज टेबल बनाना सीख लो। आगे हमने जो पढ़ना है वो अपने टेबल को नाइस, यानी बॉर्डर तो मैंने खुद आपको अभी ही बता दिया। ठीक है, लेकिन सेल पैडिंग भी होती है, इसमें कॉल स्पैन भी होता है, रो स्पैन भी होता है। इसको मुझे थोड़ा सा गाइड करने टेबल्स में आपके ये एट्रीब्यूट भी यूज हो रहे होते हैं। ये एट्रीब्यूट है, बॉर्डर एट्रीब्यूट मैंने आज बता दिया, और ये वाले जो एट्रीब्यूट है ये मैं कल की क्लास में बताऊंगी। पहले आपको टेबल बनाना तो आ जाए। ठीक है, टेबल बनाना आ जाएगा, फॉर्म की तरफ पढ़ेंगे, फॉर्म आ जाएगा तो तकरीबन आपकी जो है फॉर्म यहाँ तक चलेगा, फिर आपकी सीएसएस स्टार्ट है। ऑलराइट, आप बहुत करीब पहुंच चुके हो, आपका एचटीएमएल फिनिश होने वाला है, तो जल्दी जल्दी सीख लो, टेबल बनाना आ जाए। कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताना, और फिर हम इस पर डिस्कशन करेंगे। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।